बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर के राजा का नाम धर्मवीर था। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से बहुत खुश थी। राजा धर्मवीर धर्म के अनुसार न्याय करते थे और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। लेकिन जो लोग बुरे कर्म करते थे, उनके लिए वे बहुत कठोर और सख्त थे। राजा धर्मवीर की पुत्री का नाम पद्मावती था, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उस समय पूरे नगर में उसकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। जब वह बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उनके दरबार में एक महान साधु आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें आसन दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा की इस श्रद्धा से साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मैं आपके आतिथ्य से बहुत खुश हूं। आप मुझसे जो भी चाहें निसंकोच मांग सकते हैं, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा धर्मवीर ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, धन, धान्य, राजपाट, हाथी घोड़े और सोने के भंडार, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप निसंकोच होकर कहिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। महाराज धर्मवीर कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य और हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी मैं अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर की खोज नहीं कर पा रहा हूं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री को योग्य और अच्छा जीवन साथी मिले, जिससे उसका जीवन सुखमय हो। इसलिए हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब और किससे होगा? उसके लिए उत्तम वर कहाँ मिलेगा? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी चिंता को समझता हूं और इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वे ध्यान में लीन हो जाते हैं और राजकुमारी के भविष्य को देखने लगते हैं। राजा धर्मवीर बड़े उत्साह और जिज्ञासा के साथ साधु की बात सुनने के लिए हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद साधु अपनी आंखें खोलते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर तो आपके राजमहल में ही निवास करता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं, हमारे महल में ऐसा कौन है जो मेरी नजर में नहीं आया? राजा चकित होकर साधु की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे ही राजमहल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर है, और वह अब तक मेरी दृष्टि में क्यों नहीं आया? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में अवश्य बताऊंगा, और जब आप उसे पहचानेंगे तो स्वयं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर देंगे। राजा कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार के वचन कहकर आप मुझे असमंजस में डाल रहे हैं। कृपया शीघ्र बताइए कि वह उत्तम वर कौन है जो मेरे ही राजमहल में निवास करता है। साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री पद्मावती का विवाह आपके ही महल में रहने वाले रघु नाम के सेवक से होगा। यह सुनते ही राजा धर्मवीर का हृदय कांप उठता है। वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। रघु? वे गुस्से में बोल उठते हैं। रघु राजा के महल में सेवक था, लेकिन राजा को उसका स्वभाव बहुत प्रिय था। वह राजा का हर तरह से ख्याल रखता था। गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद रघु अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान था। रघु ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन गरीबी के कारण वह राजा के महल में सेवक के रूप में कार्य करता था। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु और निष्ठावान था तथा बड़े प्रेम और कुशलता से राजा की सेवा करता था। जब महाराज धर्मवीर बीमार थे, तब रघु ने उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी, लेकिन राजा धर्मवीर को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री का विवाह रघु से होगा। वे सोचने लगे, मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान है, जबकि रघु तो एक साधारण नौकर है। यह विवाह कैसे संभव हो सकता है? राजा ने साधु से कहते हैं, हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुई होगी। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह किसी सेवक से कैसे हो सकता है? कृपया आप पुनः एक बार मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, मैंने जो देखा है वही सत्य है। मैं असत्य नहीं बोलता। आपकी पुत्री का विवाह रघु से ही होगा। यह विधि का विधान है जिसे कोई नहीं टाल सकता। साधु के जाने के बाद राजा धर्मवीर गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें साधु पर बहुत क्रोध आता है
और वे इस भविष्यवाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। वे तुरंत रघु को बुलवाते हैं और कठोर स्वर में कहते हैं, हे रघु, अब तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और मेरे राज्य के आसपास भी दिखाई मत देना। रघु हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहता है, हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे दंड दे रहे हैं? मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? हमें केवल आपका ही सहारा है। कृपया मुझे राज्य से न निकालिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। राजा धर्मवीर को रघु पर दया आती है। वे सोचते हैं, रघु ने मेरी बहुत सेवा की है, इसे इस प्रकार दंड देना उचित नहीं होगा। फिर वे कहते हैं, हे रघु, तुम्हारे माता पिता की देखभाल मैं करूंगा। उन्हें राजमहल में रहने दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इस महल से जाना होगा। यदि तुम राज्य में रुके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, इसलिए शीघ्र ही राज्य छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी लौटकर मत आना। रघु मन ही मन सोचता है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि महाराज मुझे राज्य से निकाल रहे हैं? अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, अन्यथा महाराज कभी अन्याय नहीं करते। फिर वह सिर झुकाकर कहता है, हे महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपने मेरे माता पिता की चिंता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि वे आपके संरक्षण में सुखी रहेंगे, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा और जब तक आप स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक वापस नहीं लौटूंगा। राजा धर्मवीर कहते हैं, हे रघु, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं भाग्य के नियमों के आगे विवश हूं। इसलिए अब तुम किसी अन्य राज्य में जाकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। रघु वहां से निकलकर भोजन और काम की तलाश में भटकने लगता है। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारा भाग्य अत्यंत प्रबल है। मैं देख सकता हूं कि भविष्य में तुम्हें बहुत धन संपत्ति प्राप्त होगी। रघु साधु के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु कहते हैं, हे वत्स, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तुम सत्यवादी और धर्मपरायण हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी अनुचित नहीं होगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। रघु कहता है, हे मुनिवर, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। साधु कहते हैं, हे वत्स, अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहां राजा विक्रमसेन का राज्य है। वहीं जाने के बाद तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। रघु साधु की बात मानकर उन्हें प्रणाम करता है और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह दक्षिण देश में राजा विक्रमसेन के राज्य में पहुंचता है। दक्षिण देश के राजा विक्रमसेन अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तो उन्हें स्वप्न में साक्षात देवी लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। देवी कहती हैं, हे राजन, तुमने सदैव धर्मपूर्वक राज्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रही हूं। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को राजा नियुक्त करना जिसे वह हाथी चुनेगा, जिसे तुमने मेरे मंदिर में रखा है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्धान हो जाती हैं। राजा विक्रमसेन जागते ही अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। साक्षात मां लक्ष्मी ने मुझे दर्शन देकर यह आदेश दिया है कि मेरे पश्चात उस व्यक्ति को राजा बनाया जाए जिसे मंदिर में रखा हुआ हाथी चुनेगा। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी मंत्री राजा विक्रमसेन की बात का आदर करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे वैसा ही करेंगे जैसा राजा ने कहा है। कुछ समय बाद राजा विक्रमसेन का निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद सभी मंत्रीगण उस हाथी को लेकर राजमहल के सामने खड़े हो जाते हैं और सारी प्रजा से कहते हैं, यह हाथी जिसका भी चुनाव करेगा वही हमारा अगला राजा होगा। यह हमारे महाराज का आदेश है। ये सुनते ही पूरी प्रजा वहां इकट्ठा हो जाती है। उसी समय रघु भी उस स्थान पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि वहां बहुत भीड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखने लगता है। फिर देवी लक्ष्मी का हाथी अपनी सूंड में फूलों की माला लेकर राजा का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वह मंत्रियों के पास जाता है और उन्हें ध्यान से देखता है, लेकिन किसी का भी चुनाव नहीं करता। यह देखकर मंत्रीगण हैरान हो जाते हैं। फिर वह हाथी धीरे धीरे प्रजा के बीच से गुजरता है।
लोग उसे पुकारने लगते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं चुनता। कुछ समय बाद हाथी उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां रघु खड़ा होता है। वह हाथी रघु के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। कुछ देर रघु के सामने खड़े रहने के बाद हाथी अपनी सूंड में पकड़ी हुई माला रघु के गले में डाल देता है। यह देखकर सभी मंत्री और प्रजाजन चकित रह जाते हैं और नए राजा की जय जयकार करने लगते हैं। फिर सभी मंत्रीगण रघु के पास जाते हैं और सम्मानपूर्वक पूछते हैं, हे राजन, आप कौन हैं जिन्हें मां लक्ष्मी के हाथी ने हमारा राजा चुना है? तब रघु अपना परिचय देता है। मंत्रीगण उसकी बुद्धिमत्ता और योग्यताओं को सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं और उसे दक्षिण देश का नया राजा घोषित कर राजगद्दी पर बैठा देते हैं। राजा रघु की ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाती है। जब राजा धर्मवीर को यह समाचार मिलता है, तो वे इस योग्य राजा से अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लेते हैं। वे अपने दूतों को विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा रघु के पास भेजते हैं। रघु इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। राजा धर्मवीर अपनी पुत्री के साथ दक्षिण देश के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। जब वे अपनी पुत्री के साथ दक्षिण देश के लिए प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में उन्हें वही साधु मिलते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। राजा धर्मवीर उनसे कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी वाणी तो असत्य निकली। आपने कहा था कि मेरी पुत्री का विवाह मेरे राजमहल के एक नौकर से होगा, इसलिए मैंने उसे अपने महल से निकाल दिया। लेकिन अब मेरी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के महान राजा से हो रहा है, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। साधु मुस्कुराकर बोले, हे राजन, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य थी और वही हुआ। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। राजा धर्मवीर साधु की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद राजा धर्मवीर दक्षिण देश के महल में पहुंचते हैं और राजा से मिलते हैं, तो वे अपने सामने खड़े राजा को देखकर चौंक जाते हैं। वे पहचान जाते हैं कि यह तो वही रघु है जिसे उन्होंने कभी अपने राज्य से निकाल दिया था। रघु राजा के पास जाकर कहता है, हे महाराज, आपने मुझे पहचाना? मैं वही रघु हूं जिसे आपने अपने महल से निकाल दिया था। ये सुनकर राजा धर्मवीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे रघु से क्षमा मांगते हैं। रघु मुस्कुराकर कहता है, हे राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। यह सब भाग्य का खेल था। यदि आपने मुझे राज्य से नहीं निकाला होता, तो आज मैं इस स्थान तक नहीं पहुंच पाता। राजा धर्मवीर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह रघु से कर देते हैं। बाद में राजा धर्मवीर उस साधु से क्षमा मांगते हैं जिनकी भविष्यवाणी को उन्होंने गलत समझा था। साधु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे राजन, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने भाग्य का अनुसरण करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, अंततः वही होगा जो नियति ने तय किया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।